हैं जी आगे। बात जरा करते हैं श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस असासे की जो शहर श्रीनगर के अंदर बनाया गया था सिर्फ इसलिए कि मैं वो मरकज बनेगा जी तिजारत का, संगरमाल कॉम्प्लेक्स। जी हाँ नाज़रीन, श्रीनगर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का संगरमाल कॉम्प्लेक्स जो साल 2018 के अंदर बनाया गया था और ये कोशिश की गई थी कि शहर श्रीनगर के अंदर एक रौनक बनी रहे और कमोबेश 125 से ज्यादा दुकानें जो है वो बनाई गई। और ये खबर अब सामने आ रही है, जो दुकानदार मालिकान वहां पर है वो एसडीए पर इल्जाम लगा रहे हैं कि एसडीए जी इस पूरे निज़ाम को भूल गई है, शहर के इस हसास इलाके को भूल गई है, जिसकी वजह से आज ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये ट्रेड फेयर, ये ट्रेड मार्केट जो है मुकम्मल तौर पर भूतिया महल लग रहा है। किसी तरीके की कोई गहमा गहमी वहां पर न तो गर्मियों में थी और ना ही आज अयाम सर्दी के दौरान है। उधर दूसरी तरफ से कई अहम इंकिशाफात भी हुए हैं। एक आरटीआई के जवाब में यह भी कहा गया कि जनाब जिन मालिकान को ये दुकानें फराहम की गई, जिन्हें जब ये अलॉटमेंट की गई उसके बाद जो रकूमात उन्हें वाजिबुल अदा थी वो दी नहीं और कमोबेश 2 दर्जन के करीब ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो आज के दिन भी डिफॉल्टर्स है। दूसरी तरफ से यह इल्जाम है कि 31/12/2018 तक हुकूमत ने 37,38,970 रुपया जनरेट किया जी रेंट चार्जेस। 2018 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कोई अता पता नहीं है, लेकिन एसडीए इस मौका पर है कि जनाब तालमेल नहीं बिठा पाए हैं दुकानदार, जिसकी वजह से सूरत हाल ये है। और दुकानदारों का मानना है कि मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है इस मेन हब को, जिसकी वजह से आज क्राफ्ट बाजार, 80 से ज्यादा दुकानें और दीगर चीजें वैरान नजर आ रही हैं। सीधे श्रीनगर फैसल के पास। फैसल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए तिजारत को। चलिए फैसल के साथ एक गेस्ट भी हम उनके पास भी चलते हैं जी और देखते हैं जी क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। काफी देर से आप हमारे साथ इंतजार में थे, लेकिन एक बड़ी बात जो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ये फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है बात जो हम आपसे सुनेंगे। सरकार का दावा अपनी जगह, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन बुनियादी मामला ये जो संगरमाल कॉम्प्लेक्स शहर के अंदर है, जहां पर टूरिस्टों का भी आना जाना है, एस्टैब्लिशमेंटों का भी आना जाना, और जो प्राइवेट सेक्टर में आसपास आपके कॉम्प्लेक्सेस बने अगर वो हरे भरे हैं, तो एसडीए का ये संगरमाल कॉम्प्लेक्स इतना वैरान आज के दिन में नजर क्यों आ रहा है? जी गौर साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 2 बातें अपने तमीद में कही। एक तो ये बनाया गया था इसलिए कि ये कारोबार का मरकज बन जाए और एक शहर में एक रौनक का मरकज हो जाए जी। आप खुद आके देख लीजिए, क्या ये दोनों चीजें क्वालिफाई हो रही हैं आज की डेट में? क्या ये मरकज बन गया है कारोबार का, तिजारत का, या ये जो रोशन आप कह रहे थे कि एक मतलब एड्रेस होता इस सिटी का, श्रीनगर सिटी का, क्या ये दोनों चीजें हैं कि नहीं है? उसकी बहुत सारी वजूहात है। मैं ब्लेम गेम नहीं करना चाहता हूं कि उस पर इस पर। मैं ये कहता हूं कि आज की डेट में हम ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल है। फेल नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्टेक होल्डर, प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि प्लानिंग जिस तरह से हो गई थी वो प्लानिंग को उन्होंने पूरा इंप्लीमेंट नहीं किया। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है जी। प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ किसी के लापरवाही की वजह से, किसी का पूरा पैसा न देने की वजह से, या कोई इसकी ओर देखता नहीं है। नहीं, मैं कहता हूं प्रोजेक्ट फेल हो गया जब आपने इसको अबेंडन किया, आपने इसको इनकम्प्लीट किया, आपने इसको इनकम्प्लीट रखा। जैसा आपका प्रोजेक्ट 100% था, ये प्रोजेक्ट उसका 30% भी नहीं बना हुआ है। अनलेस एंड अनटिल आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, ये न बिजनेस का मरकज हो सकता है, न इसमें वो जो आप चाहते हो कि ये एड्रेस हो श्रीनगर का, नहीं बन सकता है। तो अच्छा, ये 2 चीजें ये बताइए, हैं ये जो आप लगातार कह रहे हैं कि जनाब सरकार अपने काम को अधूरा छोड़ के चली गई है, जिसकी वजह से ये मरकज वो शोहरत हासिल नहीं कर पाया जो इसकी होनी चाहिए थी। प्रोजेक्ट जब आप अप्लाई कर रहे थे उस वक्त हुकूमती सतह पर, एसडीए की सतह पर क्या कुछ वादे किए गए थे? ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ है? देखिए, बेसिकली जो मेजर प्रॉब्लम रही, जब आपने 2010 में इसका इनॉग्रेशन किया, तो जिस वक्त आपने इनॉग्रेशन किया उस वक्त एक भी शॉप अंदर ऑपरेशनल नहीं थी। कौन सी दुनिया के कोने में आप, किसी भी दुनिया में, चाहे वो रिमोट एरिया क्यों ना हो,
जब तक दुकान का हम इनॉग्रेशन, जब दुकान अंदर है ही नहीं, माल अंदर नहीं है, दुकानदार अंदर नहीं है, बाहर किस चीज का इनॉग्रेशन आप करोगे? जब आपने मॉल का इनॉग्रेशन किया, यहाँ पर दुकानें एक्टिव होनी चाहिए थी ना, यहाँ पर दुकानदार, ऑफिस, जो भी आपने कॉम्प्लेक्स जिसको बनाया वो सब होने चाहिए थे। आपने इसको इनॉग्रेशन किया और अंदर जब चीफ मिनिस्टर साहब, वो जो गेस्ट उस वक्त थे जिन्होंने इनॉग्रेट किया, अंदर कुछ भी नहीं था, अंदर ऑपरेशनल नहीं था। तो पहले इंप्रेशन ये हो गया, जो लोग मॉल की इनॉग्रेशन के लिए देखने के लिए आए थे, दूसरे दिन तो वही हमारे कस्टमर थे, हजारों लोग आ गए, मे भी 1 लाख लोग आ गए उस दिन। दूसरे दिन उन्होंने देखा उधर तो कोई शॉप नहीं है, वो जब दूसरे दिन वो आ गए, जरा मॉल खुला हुआ, उधर कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑपरेशनल ही नहीं था, कोई शॉपकीपर नहीं था, उनको बताया नहीं गया कि हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, आपको इस डेट तक आपको ऑपरेशनल होना चाहिए था। नतीजा ये हुआ, वो लोग निकल गए और बैड इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उन्होंने देखा यार ये तो मॉल ही नहीं एक्टिव है, हम क्यों इधर आ जाए, ये एक बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो उस वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया इस मॉल पर कि लोगों ने कहा एक कोशिश जो सरकार की तरफ से की गई थी क्राफ्ट बाजार को वहां पर लगाने की, और कहा गया था कि नाम वन स्टॉप शॉप होगी वहां पर और बहुत सारे सयाह आएंगे। और साहब आप जानते हो हमारे क्राफ्ट में एक मेजर आर्टिकल है, मेजर प्रोडक्ट है कारपेट्स जी। मिनिमम कारपेट्स जो 6 बाई 9, 6 फीट बाई 9 फीट खोलने का है, तो उसके लिए कम से कम उसको 10-12 फुट की जगह चाहिए खुली खुली। आप देखो वो क्राफ्ट बाजार के आप दुकानें देखो, इतनी छोटी छोटी सी दुकानें हैं, 2-4 कारपेट डाल देगा तो वो उधर कारपेट क्या, वो तो शॉल भी नहीं पूरी तरह से खोल पाए। तो उसका भी यही रीजन हो गया, मैंने कहा ना प्लानिंग सही तरह से नहीं हुआ। कम से कम आपको तो देखना चाहिए था, शोरूम जब आप बना रहे हो तो ये बहुत बड़े शोरूम होते जहां पर वो डिस्प्ले कर सकते, उन्हीं को 10 लोग पैसे देकर वो शोरूम खरीदते, मतलब जितने भी जिनको भी शोरूम चाहिए था, इतनी अच्छी जगह उनको मिल जाती, इतनी अच्छी लोकेशन मिल जाती। ये लोकेशन कहां से हम लाएंगे? नहीं ला सकता कोई ऐसी इतनी अच्छी लोकेशन। लेकिन इतनी छोटी छोटी सी दुकानें बनाकर आप उसको शोरूम नहीं कह सकते। वो तो एक वो जो कियोस्क है उसमें भी नहीं आता है, क्योंकि आप अंदर मॉल के अंदर चले जाते हैं। अब अगर इसको तो रिवाइव करना हो, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आप स्टेक होल्डर है, इसलिए मैं आपसे दिलचस्पी के साथ बात सुन रहा हूं और आपकी बात को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसको रिवाइव करना हो, ये शहर का दिल बन सकता है, एक ऐसा हब बन सकता है। मैं देख रहा हूं कि आपके बिल्कुल पास पास में एक और मॉल बन रहा है, काफी चहल पहल वहां आज के दिन में भी है जब माइनस टेम्परेचर है। तो अगर इसको हमने रिवाइव करना हो तो इमीडिएट स्टेप्स क्या कुछ एसडीए ने लेने होंगे? गौर साहब, हमारे खुद के बच्चे, हमारी फैमिलीज यहां नहीं आती है, वो कहती है जो आसपास के मॉल्स है जिनके आपने रेफरेंस दी मुझे, वो कहते हैं हमें वहां ले जाओ, हम आपके मॉल में नहीं आएंगे, आपके मॉल में है क्या, हम आएंगे वहां पर। ये एक बहुत बड़ी परेशानी जो हम फेस कर रहे हैं। अब एज ए स्टेक होल्डर आपने जैसे मुझसे पूछा कि क्या कर सकता गवर्नमेंट, वो जो प्रोजेक्ट, ओरिजिनल प्रोजेक्ट था, वो बहुत अच्छा प्लान है, उस पर हमने पैसे दे लिए। 30,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट हमने खरीदा है। और साहब इमेजिन 30,000 स्क्वायर फीट 2010 में, तब से लेकर आज तक 12 साल हो गए, और वो 30,000 रुपए हमने तब देकर ये खरीदा था, ये पर स्क्वायर फीट, ताकि ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज बनी। जिधर मल्टीप्लेक्सेस थे, 5 स्टार होटल थे, इसके 2-3 और फेजेस थे। अगर गवर्नमेंट आज भी चाहेगी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, तो मैं कहता हूं कि ये एड्रेस बन सकता है। वो जो आपने मरकज बोला, वो मरकज हो सकता है, और चहल पहल, रौनक जो हमें सिटी में चाहिए थी, वो सब चीजें हो जाएगी अगर गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट वापस करे, मतलब उसको वापस रिवाइव करे, उसको जो उन्होंने आधा छोड़ दिया उसको पूरा कंप्लीट करे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर स्टेक होल्डर्स को यहां से निकाल के इसको कुछ बना दे और किसी काम में लगवा दे। गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इसको इस तरह से न रहने दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शहर का वो मरकज है, तिजारती मरकज, जो एक जमाने में इनॉग्रेट किया गया था, और ये कहा गया था कि अब आप देखिए कि कश्मीर के रहने वाले नौजवान किस तरीके से अपने हुनर को दिखाकर अपने कारोबार को 4 चांद लगाएंगे। चंद महीने तो चला, लेकिन उसके बाद सूरत हाल क्या है आपके